हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। ये हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि आपकी परीक्षा में कोई रुकावट ना आए। तो आज से हम संस्कृत का वीडियो बनाने वाले हैं, संस्कृत की पढ़ाई करने वाले हैं। तो आप मन लगाकर संस्कृत पढ़ें। देखिए, संस्कृत में बच्चों को बहुत कम मार्क्स आता है। उसमें कम मार्क्स आने के पीछे जो रीज़न है वो है कि हम लोग बचपन से संस्कृत पढ़ते नहीं हैं और एकाएक हम लोगों को संस्कृत पढ़ना पड़ जाता है। और हम लोग संस्कृत के बारे में बेसिक जानकारी नहीं ले पाते हैं और हम लोग चाहते हैं कि संस्कृत में अच्छा नंबर ला सकें। तो किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर लाने के लिए सबसे पहला बेसिक पढ़ना ज़रूरी होता है। तो हम लोग इसमें बेसिक जानेंगे। जैसे कि केमिस्ट्री में सूत्र के बिना, केमिकल सूत्र के बिना केमिस्ट्री अधूरा होता है। हम लोग केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। और मैथ में फार्मूले के बिना अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते। उसी प्रकार संस्कृत होता है। अगर आपको संस्कृत में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको शब्दार्थ पढ़ना होगा। तो हमारे संस्कृत में कुल मिलाकर 15 लेसन हैं। कुल मिलाकर 15 लेसन हैं, जिसमें से आज हम लोग पहला लेसन जो मंगलम लेसन है, पहला जो मंगलम लेसन है इसको शुरू करेंगे। तो बिना समय गवाए हम लोग मंगलम पाठ को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल इसके शब्दार्थ को जानेंगे, क्योंकि शब्दार्थ जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम लोग शब्दार्थ नहीं जान पाए तो चैप्टर का अर्थ नहीं समझ पाएंगे और फिर उसी तरह से ये हमारे लिए हार्ड बन जाएगा। तो फिर मुझे वीडियो बनाने का कोई जो लक्ष्य है वो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए आप लोग शब्दार्थ को अवश्य देखें। तो हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए शब्दार्थ की ओर। अब एक एक करके हम लोग शब्दार्थ को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला शब्दार्थ बोल रहा है कि हिरण्मयन। क्या बोल रहा है? हिरण्मयन, यानी कि हिरण्मयन मतलब क्या होता है। तो देखिए, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हिरण्मयन मतलब होता है सोने सा। क्या होता है हिरण्मयन मतलब? हिरण्मयन मतलब होता है सोने सा। हिरण्मयन मतलब सोने सा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पात्रेन। नेक्स्ट है हमारा पात्रेन। पात्रेन का मतलब क्या होता है? अब पात्रेन का मतलब क्या होता है तो ध्यान रखिए कि पात्रेन का मतलब होता है पात्र से या आवरण से। पात्रेन मतलब होता है पात्र से या आवरण से। आगे नेक्स्ट दिया है सत्य। सतस्य मतलब क्या होता है? तो देखिए, सदस्य मतलब होता है सत्य का। देखिए, सत्य मतलब होता है सत्य और अस्य मतलब होता है काके के। तो यहाँ पे सत्य का प्रयोग हुआ है, कहीं सत्य का के भी प्रयोग हो सकता है, इसके लिए घबराना नहीं है। नेक्स्ट दिया है अपहितम, यानी कि अपहितम मतलब क्या होता है। देखिए, नेक्स्ट अपहितम है। अपहितम मतलब क्या होता है? तो अपहितम मतलब होता है ढका हुआ। जैसे हम लोग किसी वस्तु को ढक देते हैं जिसको हम लोग संस्कृत में अपहितम बोला जाता है। नेक्स्ट है मुखम। मुखम मतलब क्या होता है? तो मुखम मतलब होता है द्वार या मुख। द्वार होता है मुखम मतलब। ऐसे मान चल जा रहा है कि मुखम है तो मुख भी हो सकता है और द्वार भी होता है। अब नेक्स्ट है अपाविरुणु। अपाविरुणु मतलब क्या होता है? तो याद रखिएगा आप लोग कि अपाविरुणु मतलब होता है हटा देना। हटा देना, जैसे हम लोग किसी वस्तु को हटा देते हैं तो हो गया अपाविरुणु। और नेक्स्ट होता है सत्य धर्माय। सत्य धर्माय, देखिए यहाँ पे बोल रहा है सत्य और धर्माय, अलग अलग शब्द दो है, सत्य और धर्माय। देखिए, सत्य मतलब होता है सत्य और धर्माय मतलब होता है धर्म के लिए। तो देखिए वही हो जाएगा कि इसका अर्थ हो जाएगा सत्य धर्मवान के लिए। सत्य धर्मवान के लिए। सत्य धर्मवान के लिए। नेक्स्ट दे रहा है दृश्यते। क्या दे रहा है नेक्स्ट? दृश्यते, यानी कि दृश्यते मतलब क्या होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि दृष्टि मतलब होता है प्राप्ति के लिए। दृष्टि मतलब क्या होता है? प्राप्ति के लिए। और हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अनु। नेक्स्ट बोल रहा है अनु। अब अनु मतलब क्या होता है तो देखना है यहाँ पे। अनु, अनु मतलब होता है, देखिए अनु, अनु कहने का मतलब सूक्ष्म होता है, यानी कि छोटा। तो वही होता है अनु मतलब अनु से, यानी कि सूक्ष्म से। नेक्स्ट बोल रहा है अनियान, यानी कि अनु से छोटा जो होता है उसको अनियान बोलते हैं, यानी कि अनु। इसको सूक्ष्म से सूक्ष्म हो गया। देखिए, अनु अनियान एक में मिल जाएगा तो हो जाएगा अनु से अनु या सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से छोटा। अनु से अनु, सूक्ष्म से सूक्ष्म या छोटा से छोटा। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और एक और बात, आप लोग शब्दार्थ को अवश्य अपने कॉपी में नोट में लिख लीजिएगा ताकि
आपको आपको सही समझने में, चैप्टर को समझने में परेशानी ना हो। तब हम लोग नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है महत, यानी कि महता मतलब क्या होता है। ध्यान रखिए आप लोग कि महता मतलब महान होता है, महता मतलब होता है महान। और फिर दे रहा है महियान, महियान मतलब क्या होता है, तो महियान मतलब भी होता है महान। महता मतलब महान से, और महियान मतलब महान, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा महान से महान। क्या हो जाएगा, महान से महान। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रहा है। तो नेक्स्ट दे रहा है, हम लोग यहाँ तो देख दिए थे महतो मतलब होता है महान। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट में दे रहा है जंतु। जंतु मतलब क्या होता है, देखना है। जंतु मतलब होता है प्राणी के या जंतु के, प्राणी के या जंतु के मतलब होता है जंतु। नेक्स्ट बोल रहा है गुहायाम, यानी कि गुहायाम मतलब क्या होता है, देख लीजिए गुहायाम दे रहा है, गुहायाम का अर्थ क्या होता है, तो देख लीजिएगा कि गुहायाम का अर्थ होता है हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। गुहायाम मतलब हृदय रूपी गुफा में। ये सब जो मीनिंग है, ये जो शब्दार्थ हैं, आपको बहुत काम आएगा, इसलिए आप इसे अवश्य देखें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट दे रहा है बीत शोकः। बीत शोकः मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए बीत शोकः मतलब होता है शोक रहित, यानी कि जो दुख से निकल जाता है, जो दुख से छुटकारा पा जाता है, उसको बोलते हैं शोक रहित। और पंथा, पंथा मतलब देखिए हम लोग सुनते होंगे घर में पंथ, एक पंथ दो काज, यानी कि एक रास्ता से दो काज, एक रास्ता से दो काम निकालना। तो वही बोल रहा है पंथा। पंथा मतलब होता है रास्ता, यानी कि मार्ग। पंथा मतलब क्या होता है, रास्ता, मार्ग। अब नेक्स्ट दे रहा है वित्तः, यानी कि वित्तः मतलब क्या होता है, देख लीजिए। वित्तः मतलब होता है विस्तार, वित्तः मतलब विस्तार होता है। वित्तः मतलब क्या होता है, विस्तार होना, विस्तार होना। जैसे कि कोई चीज़ बढ़ता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसको बोलते हैं वित्तः, मतलब विस्तार होना। नेक्स्ट बोल रहा है सेंधमाना। सेंधमाना मतलब क्या होता है, इसको देखना है। तो देख लीजिए सेंधमाना मतलब होता है प्रवाहित होती हुई, प्रवाहित होती हुई या जाती हुई, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बहती हुई। जैसे गंगा बहती है, गंगा प्रवाहित होती है, ये सब एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बोल रहा है अनृतम। अनृतम मतलब क्या होता है, अनृतम हो गया, मिथ्या हो गया, झूठ हो गया, बात एक ही होता है। तो वही बोल रहा है कि अनृतम मतलब क्या होता है, तो अनृतम मतलब होता है मिथ्या, झूठ या असत्य। अनृतम क्या होता है, मिथ्या, झूठ या झूठ है या असत्य, ये सब हो गया आपका अनृतम का शब्दार्थ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि अत एति। अत एति मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा कि अत एति मतलब होता है पार कर जाता है। अत एति मतलब पार कर जाता है, अतिथि मतलब पार कर जाता है। जैसे हम लोग रास्ता को पार कर देंगे तो हो जाएगा अतिथि। नेक्स्ट बोल रहा है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब क्या होता है, सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह, सर्वत्र मतलब सभी जगह। और नेक्स्ट बोल रहा है तेन। तेन मतलब क्या होता है, तो तेन मतलब ध्यान रखिएगा, तेन मतलब होता है उससे। तेन मतलब क्या होता है, तेन मतलब होता है उससे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो तीन तक तुम लोग पढ़ लीजिए कि तीन मतलब क्या होता है, तीन मतलब होता है उससे। आगे चलते हैं, आगे बोल रहा है नेक्स्ट अश्मिन। अश्मिन मतलब क्या होता है, अश्मिन मतलब क्या होता है, तो देख लीजिए। अश्मिन मतलब होता है यह या ईस। अश्विन मतलब क्या होता है, यहाँ केवल यह ही दिया है, आप लोग को अगर नोट बना रहे होंगे तभी लिख लीजिएगा कॉपी में ईस। अश्विन मतलब यह होता है या फिर ईस होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है संकलिता। संकलिता, 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 संकलिता मतलब क्या होता है, संकलिता मतलब क्या होता है, इस दो बुंका है, दो बुंका है ना, संकलिता के बाद में दो बुंका, उसको बोलते हैं अह। तो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग संकलिता, यानी कि संकलिता मतलब होता है प्राप्त होता है, संकलिता मतलब प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखना है पश्य। पश्यति, पश्यति, देखिए पश्य से निकला है पश्य, पश्यति लिखा है पश्य धातु से, यानी कि पश्य। पश्य मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को मालूम भी होगा कि पश्य मतलब देखना होता है। हम लोग अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं ये समझिए कि हम लोग पश्य, पश्य अभी हम लोग पश्य अवस्था में है, यानी कि पश्य यानी कि देख रहे हैं किसी वस्तु को। यथा, यथा मतलब होता है जिस प्रकार, यथा मतलब क्या होता है, यथा मतलब होता है जिस प्रकार। और फिर दे रहा है तथा। यथा तथा एक शब्द एक साथ रहता है तो हो जाता है जिस प्रकार, उसी प्रकार, यानी कि इसको अलग अलग दिया है, हम लोग मीनिंग के लिए आसानी के लिए आप लोग को किए हैं। यथा मतलब होता है जिस प्रकार, और तथा मतलब होता है उसी प्रकार। तथा मतलब क्या होता है, तथा मतलब होता है उसी प्रकार, तथा मतलब उसी यहाँ प्रकार है, तथा मतलब हो जाएगा उसी प्रकार। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट दे रहा है यत्र तत्र। यत्र तत्र, यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ,
यत्र तत्र मतलब जहाँ तहाँ। देखिए संस्कृत कोई हार्ड नहीं होता है, इसे आप लोग खुद हार्ड बनाते हैं, आसान विषय है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं आप लोग। तो देख लीजिए यत्र तत्र मतलब क्या होता है, जहाँ तहाँ। फिर नेक्स्ट दे रहा है पूषण। पूषण मतलब क्या होता है, देखिए पूषण पूषण जो विद्वान लोग होते हैं उसे पूषण कहते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं उसे हम लोग पूषण कहते हैं। तो पूषण मतलब वही हो जाएगा आपका विद्वान या ज्ञानी बोल दो, आपका पूषण का अर्थ जाएगा विद्वान या ज्ञानी। फिर दे रहा है एव। एव हम लोग लिखते हैं ना हिंदी में एवं, उसी को बोलते हैं नहीं एव, एव बोल रहा है एव, जैसे बोल रहा है सत्यमेव यानी कि सत्य का ही। तो उसी तरह दे रहा है एव। एव मतलब होता है ही। एव मतलब क्या होता है ही। एव मतलब याद रखिएगा कि एव मतलब होता है ही। एव मतलब क्या होता है, एव मतलब होता है ही, यानी कि सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की ही जीत होती है। यहाँ पे ही आ रहा है ना, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बोल रहा है कि जयते। जयते मतलब अभी बोले हैं ना जीत होता है, सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ जयते मतलब ये हो जाएगा क्या होती है, जीत होती है। जयते मतलब जीत होती है। और एक आपका लास्ट है, लास्ट शब्दार्थ है। देखिए लास्ट शब्दार्थ क्या बोल रहा है, अभी हम लोग फिर से बाहर आ गए हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा। देख लीजिए यहाँ पे दे रहा है लास्ट है, अब लास्ट है, अंतिम शब्दार्थ है। तो अंतिम शब्दार्थ में क्या बोल रहा है, तमसः। देखिए तमसा मतलब क्या होता है, तमसा मतलब होता है अंधकार। अंधकार जैसे तमसा होता है, तमसा मतलब होता है अंधकार यानी कि अंधेरा, जहाँ रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो। तमसा मतलब होता है अंधकार, और रोशनी प्रकाश ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा उजाला का अर्थ। तो यहाँ तक इस वीडियो में हम लोग यही तक देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पाठ का अर्थ, समझेंगे कि पाठ का अर्थ क्या होता है। इस तरह से आपका किताब में आपको दिया होगा श्लोक, ये सब श्लोक के बारे में जानेंगे और उसका सबका व्याख्या करेंगे, क्योंकि व्याख्या आपको परीक्षा में पूछता है 2-3 नंबर का पूछता है परीक्षा में। उसके बाद में इसके क्या बोलते हैं जो क्वेश्चन आंसर है उसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग कुल मिलाकर इसको 3 पार्ट में, एक चैप्टर को 3 पार्ट में समाप्त कर देंगे। यानी कि हम लोग टारगेट रखे हैं कि इस पूरे लेसन को 42 दिन में ख़त्म कर दें। छोटा चैप्टर है, छोटा दिया 42 होता है, यानी कि 42 दिन में इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दें। तो आपको तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसमें कहीं हमसे गलतियाँ हुई हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम लोग उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। ये आपका प्रथम पाठ था मंगलम, तो हम लोग उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।